पिछली क्लास में हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को देखा था और आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन को देखेंगे। उसके अलावा एडिट मेन्यू में पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट के ऑप्शन को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पहले व्यू मेन्यू में आ जाती हूँ। व्यू मेन्यू में आऊं तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हाइड ग्रिड है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेते हैं और उसके बाद आप कोई भी टूल ले लें, ये ग्रिड हाइड नहीं होती। और दो मेथड बताए थे जिनकी मदद से आप ग्रिड को हाइड कर सकते हैं। या तो इस पर्सपेक्टिव विजिट के इस क्रॉस पे क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई एक साथ प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड मेथड पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन में है। अगर आप यहाँ से हाइड ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाती है और वही शॉर्टकट की आपको यहाँ भी लिखी हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड हाइड हो गई। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी तो अब यहाँ शो ग्रिड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर मैं शो ग्रिड पे क्लिक करूं तो ये ग्रिड यहाँ पे शो हो जाती है। फिर से व्यू मेन्यू में आऊंगी और पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऑप्शन पे आऊं तो उसके नीचे शो रूलर है। अगर मैं शो रूलर पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे रूलर शो होगा आपकी ग्रिड के साथ। और अगर आपने अपने आर्टवर्क को बनाते हुए प्रॉपर कैलकुलेशन लेनी है तो ये रूलर आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको नंबरिंग लिखी हुई शो हो रही होती है कि कितने पिक्सल पे कौन सा पॉइंट वाक़या है। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊं तो शो रूलर की जगह अब हाइड रूलर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे रूलर हाइड हो जाते हैं। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आती हूँ और व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊं तो डिफॉल्ट स्नैप टू ग्रिड पे चेक लगा होता है। जब स्नैप टू ग्रिड पे चेक लगा होगा तो आप इसके जिस पॉइंट पे होती हैं आपको लिखा हुआ शो हो रहा होता है, पिंक कलर में इंडिकेशन शो हो रही होती है। तो अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो आप स्नैप टू ग्रिड पे से चेक हटा सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से चेक हटाऊं और उसके बाद कहीं पे भी अपने माउस का कर्सर लेके आती हूँ तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा होता। और उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ से स्नैप टू ग्रिड पे चेक लगा दूंगी। चेक लगाने के बाद अब आप देखें जब मैं दरमियान में आ रही हूँ तो इंटरसेक्ट आपको लिखा हुआ शो हो रहा है और जो प्लेन मेरा एक्टिव है अगर मैं उस पे आ रही हूँ तो ऑन शो हो रहा है। तो आप स्नैप टू ग्रिड पे चेक लगा के रखें। उसके बाद लॉक ग्रिड है और अगर मैं लॉक ग्रिड पे क्लिक करती हूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकती। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इस ग्रिड को मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं लॉक ग्रिड पे क्लिक कर देती हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप देखें मैं इसको मूव नहीं कर सकती। मैं इसके किसी पॉइंट को भी पकड़ कर मूव नहीं कर सकती। ना मैं इसके वेनिशिंग पॉइंट चेंज कर सकती हूँ, ना मैं इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। ये बिल्कुल लॉक हो चुकी है। अब मैं जस्ट इस पे वर्किंग कर सकती हूँ, इस ग्रिड को चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी और पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर यहाँ से अनलॉक ग्रिड पे क्लिक कर दूं तो ये अनलॉक हो जाती है। अब आप देखें अब मैं अगर इसको पकड़कर मूव करती हूँ तो मैं इसको मूव कर सकती हूँ और इसके साइज वगैरह को भी चेंज कर सकती हूँ। साइज चेंज करना पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। मैं फिर से व्यू मेन्यू में आऊंगी, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लॉक स्टेशन पॉइंट है और मैं अगर लॉक स्टेशन पॉइंट पे चेक लगा देती हूँ और उसके बाद अगर मैं इसके वेनिशिंग पॉइंट को मूव करूंगी तो दोनों पॉइंट एक साथ मूव होंगे। जब लॉक स्टेशन पॉइंट पे चेक नहीं लगा होता तो हमारे दोनों पॉइंट सेपरेटली मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप लॉक स्टेशन पॉइंट पे चेक लगा देते हैं तो हमारे वेनिशिंग पॉइंट एक साथ मूव होते हैं। वेनिशिंग पॉइंट क्या होते हैं और स्टेशन पॉइंट क्या है वो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अब आप देखें अगर मैं यहाँ से इस वेनिशिंग पॉइंट को मूव करती हूँ तो मेरा दूसरा वेनिशिंग पॉइंट भी मूव हो रहा है। आप देखें मैं किसी एक वेनिशिंग पॉइंट को यहाँ से मूव नहीं कर सकती। जब मैं एक वेनिशिंग पॉइंट को मूव करूंगी तो दूसरा वेनिशिंग पॉइंट खुद ब खुद मूव होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊं और अनलॉक स्टेशन पॉइंट पे क्लिक करूं और उसके बाद अगर मैं वेनिशिंग पॉइंट को चेंज करती हूँ तो आप देखें दूसरा वेनिशिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे स्टिल है। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी और पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर नेक्स्ट डिफाइंड ग्रिड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक पूरा पैनल आ जाता है और यहाँ सबसे ऊपर कस्टम है।
तो P1, P2, P3 और पर्सपेक्टिव ग्रिड डिफॉल्ट प्रीसेट 1, ये तमाम डिफॉल्ट प्रीसेट है हमारे पास जो इस ग्रिड को लेके होते हैं। और अगर हम अपनी ग्रिड में चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग करने के बाद हम उसको सेव करना चाहें तो हम इन प्रीसेट में उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड सेटिंग है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को लेकर अपनी सेटिंग चेंज करनी है 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इस वक्त मेरे पास है तो इस पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं 1 पॉइंट पे क्लिक करूं तो ये एकदम से चेंज तो नहीं होगा, जब मैं ओके करूंगी तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 पॉइंट करती हूँ तो भी ये चेंज हो जाता है और उसी से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे आती है। आप देखें, अगर मैं 1 पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे कुछ सेटिंग हाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे राइट ग्रिड है तो हमारे पास राइट ग्रिड नहीं है तो 2 को लेके सेटिंग है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइट है और व्यूइंग एंगल, व्यूइंग डिस्टेंस, थर्ड वेनिशिंग पॉइंट, ये तमाम ऑप्शन हाइड हो गए। और अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेती हूँ तो आप देखें थर्ड वेनिशिंग पॉइंट का ऑप्शन हाइड रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेती हूँ तो थर्ड वेनिशिंग पॉइंट का ऑप्शन भी शो हो जाता है। तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी ग्रिड चेंज होगी। तो मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड ले लेती हूँ, तो मैं इसी को चेंज करूंगी। यूनिट यहाँ पे पॉइंट है, आप यहाँ से इंचेस, पिक्सल या पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्केल है, 1/1 का रेशो है। जो पिक्सल इसमें यूज हो रहे हैं वो 1/1 के रेशो से हो रहे हैं, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल हम यही रहने देते हैं, और अगर आप अपना कस्टम रेशो क्रिएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन एवरी 30 पिक्सल है। इस वक्त जो डिफॉल्ट ग्रिड है हर 30 पिक्सल के बाद बॉक्स चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगी तो इन बॉक्सेस का साइज ज्यादा हो जाएगा, अगर छोटा करूंगी तो कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको 50 पिक्सल कर देती हूँ। व्यूइंग एंगल इसका 44 है, 80 कर देती हूँ। व्यूइंग डिस्टेंस 480 है और हॉरिजॉन्टल वेट इसका 250 है, तो मैं यही रहने देती हूँ। उसके बाद आप इस ग्रिड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट ग्रिड हमें ब्लू शो हो रही होती है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर मैं इसके लिए वायलेट कलर सिलेक्ट करूं तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट ग्रिड हमारी यहाँ पे ऑरेंज शो हो रही होती है, तो मैं इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सायान करूं और यहाँ से ओके करूं तो इसमें सायान कलर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रीन कलर आ रहा होता है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को भी चेंज करूं तो कर सकती हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के कलर को ब्लू करूं तो ब्लू हो जाएगा। ओके कर दूंगी इस कलर को, और ओके करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी है, डिफॉल्ट ओपेसिटी 50% होती है। मैंने खुद 100% की है ताकि वीडियो में आपको ये ग्रिड ज्यादा ब्लर ना नजर आए, वाज़े नजर आए, तो मैंने इसकी ओपेसिटी 100% की है। अगर मैं थोड़ी कम करूं, मैं 77% कर लेती हूँ। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल वेट भी चेंज करके 500 कर देती हूँ। अब मैंने ये चेंजिंग कर दी। चेंजिंग करने के बाद अगर मैं इस प्रीसेट को सेव करना चाहती हूँ तो मैं इस बटन को प्रेस करके कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो प्रीसेट नेम आ जाता है। यहाँ पे न्यू ग्रिड का नाम मैं इसे दे देती हूँ। न्यू ग्रिड का नाम देने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद आप देखें ये यहाँ पे शो हो रही है, और जरूरी नहीं कि आप इसको सेव करने के बाद इस पे अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे न्यू ग्रिड रख के ओके करेंगे तो वो सेटिंग अप्लाई होगी। अगर आप यहाँ पे P1 करेंगे तो आपकी डिफॉल्ट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अगर आप यहाँ से 2P करेंगे तो डिफॉल्ट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा। और अगर मैं न्यू ग्रिड पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूं तो वो तमाम चेंजिंग जो मैंने इस पे अप्लाई की थी वो इस पे शो हो जाएंगी। मैं अपने आर्टबोर्ड को जूम आउट कर लेती हूँ। आप देखें जो सेटिंग मैंने यहाँ पे की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी। डिफाइंड ग्रिड के बाद हमारे पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे 1P नॉर्मल व्यू पे क्लिक करूं, मैं अपने पेज को दोबारा जूम कर लेती हूँ, तो अब आप देखिए मेरे पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गई है। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास 2P नॉर्मल व्यू है, पर्सपेक्टिव ग्रिड डिफॉल्ट व्यू है, और उसके बाद न्यू ग्रिड। हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में न्यू ग्रिड ऐड की थी तो वो यहाँ पे इसके प्रीसेट में शो हो रही है। अब अगर मैं न्यू ग्रिड पे क्लिक करूं तो वही ग्रिड मेरे पास आएगी जो मेरे पास पहले थी। और उसके बाद अगर मैं दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आकर 2P नॉर्मल व्यू पे क्लिक करूं तो मेरे पास नॉर्मल ग्रिड आती है। उसके बाद व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊं और पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आऊं तो 3 पॉइंट नॉर्मल व्यू मुझे शो हो रहा है।
तो यहाँ पे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड मेरे पास शो हो जाएगी। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊं तो इस सबसे नीचे सेव ग्रिड एज प्रीसेट है। तो इसको बताने के लिए पहले मैं अपनी ग्रिड को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो मैं 2p नॉर्मल व्यू पे आ जाऊंगी। मैं वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ से मूव करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ और इस वैनिशिंग पॉइंट को मूव करूंगी। अब इस चेंज को अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर यहाँ से सेव ग्रिड एज प्रीसेट पे क्लिक करूं तो वापस यही ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। और अब अगर मैं इसे कोई नाम देना चाहूं और ओके करूं तो ये सेव हो जाएगी। मैं इसे टू ग्रिड का नाम दे देती हूं और यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं व्यू मेन्यू में आऊं और व्यू मेन्यू में आकर दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊं तो ये तमाम ऑप्शन हम देख चुके हैं। मैं यहाँ से डिफाइंड ग्रिड के ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे आऊं तो आप देखें न्यू ग्रिड के नाम से और टू ग्रिड के नाम से दोनों प्रीसेट यहाँ सेव हो चुके हैं। और व्यू मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन को हम देख चुके हैं। और अब हम आएंगे एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। जितने भी प्रीसेट हमारे पास व्यू मेन्यू में मौजूद होंगे वो यहाँ भी हमें शो हो रहे होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1p नॉर्मल व्यू, 2p नॉर्मल व्यू, 3p नॉर्मल व्यू, पर्सपेक्टिव ग्रिड डिफॉल्ट प्रीसेट 1 और उसके बाद मैं नीचे आऊं तो न्यू ग्रिड और टू ग्रिड यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब अगर मैंने इनको एडिट करना है तो मैं यहाँ से करूंगी। तो अगर मैं न्यू ग्रिड को एडिट करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे इसकी जो भी डिटेल है वो मुझे यहाँ नीचे शो हो रही होती है कि मैंने ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसके लिए यूनिट क्या है, स्केल क्या है, गाइडलाइन कब चेंज होगी, व्यूइंग एंगल क्या है, व्यूइंग डिस्टेंस क्या है। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही पैनल आ जाता है। अब यहाँ से अगर मैं व्यूइंग डिस्टेंस को कम करके 250 कर देती हूँ। 250 करने के बाद मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूंगी, ये वाला पिंक कर दूं और ओके कर दूं तो यहाँ पिंक कलर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। इस तरह से अगर आप कोई ग्रिड प्रीसेट सेव करते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के अलावा अगर आप न्यू प्रीसेट्स यहाँ पे सेव करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको फिलहाल कैंसिल करूंगी। अब मैं इसमें चेंजिंग करूंगी तो मैं यहाँ से इसके वैनिशिंग पॉइंट को इस तरफ ले आती हूँ और इस वैनिशिंग पॉइंट को छोटा कर लेती हूँ। अब ये चेंजिंग मैंने बिल्कुल उसके अपोजिट की है जो मैंने टू ग्रिड में की थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट पे आऊंगी और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूं तो वो तमाम सेटिंग यहाँ पे शो हो रही हैं मुझे। अब मैं यहाँ पे इसका नाम 3 ग्रिड रख लेती हूँ और 3 ग्रिड रखने के बाद यहाँ से ओके करूंगी। तो अब आप देखें ये तीनों प्रीसेट यहाँ पे सेव हो चुके हैं। मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी और व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऑप्शन पे आकर नॉर्मल 2p व्यू पे क्लिक करूं तो ये मेरी नॉर्मल ग्रिड आ जाती है। और उसके बाद दोबारा एडिट मेन्यू में आ जाती हूं और यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट पे क्लिक करूंगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे आऊं तो यहाँ से अगर मैं कोई प्रीसेट सिलेक्ट करूं तो डिलीट का ऑप्शन भी शो हो जाता है। जैसे अगर मैं 3 ग्रिड को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शन शो हो गया। 2 को सिलेक्ट करूं, न्यू ग्रिड को सिलेक्ट करूं तो ये ऑप्शन शो हो जाते हैं। एडिट का ऑप्शन भी शो हो जाता है, डिलीट का भी और एक्सपोर्ट का भी। तो अब यहाँ से अगर मैं किसी ग्रिड को एक्सपोर्ट करना चाहूँ फ्यूचर यूज के लिए तो वो भी कर सकती हूँ। और अगर डिलीट करना चाहूँ तो इस वक्त न्यू ग्रिड सिलेक्ट है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो ये ग्रिड यहाँ से डिलीट हो जाएगी और मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आऊं तो आप देखें यहाँ से न्यू ग्रिड का ऑप्शन हाइड हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आऊंगी और 2 ग्रिड पे क्लिक करके मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ। अनटाइटल प्रीसेट है तो मैं 2 ग्रिड प्रीसेट रख लेती हूँ और उसके बाद डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगी इसे और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। और सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी और इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं। 2 ग्रिड के नाम से ये प्रीसेट यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट पे आऊंगी और
अब मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ से मैं टू ग्रिड को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ से टू ग्रिड का ऑप्शन हाइड हो चुका है, अब ये मुझे शो नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ से आपको ओके करके दिखाऊं और व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऑप्शन पे आऊं और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आऊं तो आप देखें टू ग्रिड के नाम से जो ऑप्शन था वो यहाँ से भी हाइड हो चुका है। उसके बाद दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पर ब्राउज विंडो मेरे पास आ जाती है और मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद टू ग्रिड प्रीसेट के नाम से ये मेरा प्रीसेट यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ओपन पे क्लिक करूंगी। जब मैं ओपन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें टू ग्रिड के नाम से ये प्रीसेट वापस यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको ओके कर दूंगी। और दोबारा भी मेन्यू में आऊं और यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आकर टू ग्रिड पे क्लिक करूं तो आप देखें ना सिर्फ वो प्रीसेट मेरे पास वापस आ चुका है बल्कि अप्लाई भी हो रहा है। इस तरह से व्यू मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन और एडिट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट का ऑप्शन एक दूसरे से लिंक है। आप कोई भी प्रीसेट व्यू मेन्यू में बनाकर उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन एडिट मेन्यू से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप व्यू मेन्यू में से उसे डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद मैं इस ग्रिड को सिलेक्ट करूंगी, व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 2p नॉर्मल व्यू पे क्लिक करूंगी तो पर्सपेक्टिव ग्रिड का जो नॉर्मल व्यू है वो मेरे पास शो हो जाएगा। अपनी पिछली क्लास में मैंने लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन को यूज करते हुए आपको एक कबर्ड डिजाइन करके दिखाई थी, लेकिन आज की क्लास में जो आर्ट वर्क बनाएंगे उसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से 2 प्रेस करके हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्टिव करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल ले लेती हूँ और इलिप्स टूल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी और मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेती हूँ ताकि मुझे सेट करने में आसानी हो और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूंगी। मैं इसमें ग्रे ग्रेडियंट फिल करूंगी और इस ग्रे शेड को मैं थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ और इस व्हाइट ग्रेडियंट को यहाँ दरमियान में ले आऊंगी और उसके बाद ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ। इस तरह से ये ग्रेडियंट मैं इसके अंदर फिल कर लूंगी और इसको थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और यहाँ पे रखने के बाद अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। अब इसमें खुद बहुत ग्रेडियंट आ गया है लेकिन मैं इसमें सॉलिड कलर फिल करूंगी और अब मैं इसमें पिंक कलर फिल करूंगी और इसके शेड को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगी। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं इसे नीचे से थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ और अब इसकी शेप को कुछ इस तरह से डिजाइन कर लूंगी। मैं इसे जूम करके चेक कर लेती हूँ कि इसके तमाम पॉइंट सेट हैं या नहीं। अब मैं जूम करके देखूं तो ये पॉइंट यहाँ से सेट नहीं है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ही इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाकर सेट कर दूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी, इस सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रेंज ऑप्शन पे आऊंगी और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगी। उसके बाद मैं इस सर्कल की एक कॉपी यहाँ पे रख लेती हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल को ओपन करूंगी। पाथ फाइंडर पैनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक कर दूं तो ये मेरी फ्रंट की शेप कट जाएगी और ये शेप मेरे पास रह जाएगी और मैं इस सर्कल को उठाकर वापस यहाँ पर सेट कर दूंगी। अब मैंने ये सर्कल को यहाँ पे सेट कर लिया है और मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद आप देखें ये शेप मेरे पास आ गई है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आऊंगी और यहाँ पे लाकर ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लूंगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इसको रोटेट कर दूंगी। आप देखें ये मैंने इसको रोटेट कर दिया और वापस इसको यहाँ नीचे लाकर इसके साथ
ज्वाइन कर दूंगी और उसके बाद सिलेक्शन खत्म करूंगी। इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसमें सायान कलर फिल कर दूंगी और इसके शेड को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लूंगी। अब मैं पैरेट को इसके अंदर सेट करूंगी, तो इस पैरेट को उठाकर मैं यहाँ पे रख लूंगी। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इनको जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से इसके दरमियान में इसको सेट कर सकूं। तो मैं इस पैरेट की इमेज को उठा के यहाँ पे रखूंगी। राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी। अब ये इनके आगे आ गया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, कैसे लगे कि इसके हैंड इस कॉर्नर से बाहर हैं। और उसके बाद अगर मुझे इसका साइज ठीक लग रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं मजीद सेट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इस पर्पल शेप को सिलेक्ट करूंगी। राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ। नॉर्मल करने के बाद हमारा आर्टवर्क रेडी है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इनको उठाकर इस ग्रिड से बाहर भी रख सकती हूँ और ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी भी ले सकती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये कॉपी मेरे पास आ गई। इस तरह से भी आर्टवर्क आप डिजाइन कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए। हमने इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को यूज करते हुए ये सर्कल इजीली क्रिएट कर लिया। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को यूज किए बगैर सर्कल को इस तरह से क्रिएट करते कि वो जमीन पे लेइंग पोजीशन में है तो हमें काफी मेहनत करना पड़ती, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन ने हमारी काफी हेल्प की है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।